मैं पिछले हफ्ते YouTube पे कुछ वीडियोस देख रहा था एंड सडनली मुझे एक वीडियो रिकमेंड हुई। नेम दिस इन्फ्लुएंसर इज सो क्रिंज। व्हाट? खैर मैंने उसके बाद भी उस वीडियो को देखा और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा मैं इसके चैनल की और भी सारी वीडियोस देखूं और आफ्टर दैट मुझे इसके चैनल बैनर से पता चला ये एक फीमेल रोस्टर है। सो बैक इन 2016 में जब इंडिया के अंदर कैरी मिनाटी ने रोस्टिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, जो कि खुद एक अमेरिकन यूट्यूबर लिपी सीयर्ड से इंस्पायर्ड था, जिसे की खुद की वीडियोस की वजह से यूट्यूब से बैन कर दिया गया था। अब तुम पूछोगे कि सोर यूट्यूब ऐसे कैसे किसी को भी बैन कर सकता है? अब इसका आंसर तो तुम यूट्यूब से ही जाकर पूछो, मैं तो नहीं बताने वाला। लेकिन क्या तुम्हें ये चीज पता है कि 2016 के अंदर कुछ और भी चीजें आई थी? हाँ, जियो और जियो जनता। अब जियो जनता की वजह से उस टाइम पे कैरी मिनाटी के चैनल काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ था और जब भी इंटरनेट पे कोई चीज इतनी तेजी से पॉपुलर होती है तो फिर जाकर उसकी काफी सारी कॉपीज बनती है एंड कैरी मिनाटी के साथ भी यही हुआ। सो कैरी को देखकर दो तरह के लोग मतलब रोस्टर्स बाहर आए। पहले वो जिन्होंने रोस्टिंग के नाम पे बुलिंग की और दूसरे वो जिन्होंने कैरी का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की, जिसमें कि वो पूरी तरीके से फेल हो गए। वैसे कैरी का स्टाइल पहले वाले यूट्यूबर्स ने भी कर रखा है एंड वो भी काफी अच्छे से फेल हुए इसके अंदर। अब जिन्होंने रोस्टिंग के नाम पे बुलिंग की, खैर मैं आज इनके बारे में बात नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के रोस्टर्स के बारे में। अब ये जो दूसरे तरह के रोस्टर्स है, इनमें एक चीज काफी ज्यादा यूनिक है कि ये रील्स को छोड़कर किसी दूसरी चीज पे वीडियोस नहीं बनाते। इनका पूरा ही चैनल रील्स पे टिका हुआ है और अगर तुम में से कोई इन चैनल्स को फॉलो करता है तो तुम्हें एक बात पता ही होगी कि ऐसे चैनल्स पिछले 1 साल के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गए। अब इन चैनल्स ने कैरी की तो कॉपी की, पर सिर्फ उसकी गालियां। लगता है इनको ये नहीं पता कि कैरी की वीडियोस में जोक्स भी होते हैं और कैरी की वीडियोस में जो गालियां होती है वो कॉमेडिक पर्पस के लिए यूज की जाती है, जिस चीज को इन चैनल्स ने ऐसे इग्नोर किया जैसे कि स्क्विड गेम में स्क्विड को। अब इन चैनल्स के पीछे एक सिंपल पैटर्न होता है जो कि ये सारे ही चैनल्स अप्लाई करते हैं अपनी वीडियोस बनाते टाइम पे। अब ऐसे चैनल्स इंस्टाग्राम से कोई भी रील्स उठाएंगे और फिर जाकर उसके अंदर अपना कंटेंट ऐड करेंगे, जिसके अंदर ये जितना सारा गाली दे सकते हैं वो देंगे और इनके वीडियोस में कोई भी जोक नहीं होता क्योंकि उनकी जगह तो गालियों ने ले ली है। और हाँ, इनकी वीडियोस में गालियों की तरह ही यूज होती है, ना कि कॉमेडिक पर्पस के लिए। और तुम्हें ये बंदा याद ही होगा और अगर तुम इसे नहीं जानते हो तो खैर इसे जानने की भी जरूरत नहीं है। इसका कंटेंट पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर के अंदर भी इसका कंटेंट चेंज होने वाला है। अब देखो, मैंने इस पैटर्न को अभी तक पूरा नहीं किया। इस पैटर्न के अंदर और भी काफी सारी चीजें आती है। अब इनकी वीडियोस के अंदर भर भर के डबल मीनिंग जोक्स होते हैं जो कि 2005 के बॉलीवुड मूवीज में यूज हुआ करती थी एंड दे आर स्टिल यूजिंग दोस टाइप ऑफ जोक्स 2021 के अंदर भी। और इतना ही नहीं, इन चैनल्स को ये लगता है अगर ये किसी दूसरे के बॉडी पार्ट्स पे ऑफेंसिव जोक्स मारेंगे तो ये फिर काफी ज्यादा फनी लगेंगे। और हाँ, ये फनी लगते भी है सिर्फ इनकी ऑडियंस को, क्योंकि बाकियों को तो इनकी वीडियो सिर्फ इरिटेटिंग लगती है। अब इंडिया के अंदर ऐसे जितने भी चैनल है जो कि खुद को रोस्टर कहते हैं, इनमें एक और चीज सेम होती है, इनको अपनी वीडियोस के अंदर मीम्स यूज करना काफी ज्यादा पसंद होता है एंड वो भी हिंदुस्तानी भाव के। और इनकी स्टार्टिंग की वीडियोस और अभी की वीडियोस में जो चेंज आया है वो है अ बिग जीरो। जब मैंने इन चैनल्स की वीडियोस देखना स्टार्ट की तो फिर उसके बाद जाकर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इन सब चैनल्स का सेंस ऑफ ह्यूमर एक जैसा कैसे हो सकता है। मैं भी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि इंडिया के अंदर जियो आए पूरे 5 साल हो चुके हैं और इन चैनल्स का सेंस ऑफ ह्यूमर 2016 में ही फंसा पड़ा है अभी तक। और हाँ, इनकी ऑडियंस का भी। पर जब तुम इन चैनल्स को ढूंढने जाओगे तो ये तुम्हें काफी इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि इन सब के थंबनेल्स तो एक ही बंदा बनाता है। अब मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑडियंस को इंस्टाग्राम रील्स काफी ज्यादा पसंद है, तभी तो इंस्टाग्राम रील्स रोस्ट ढूंढ कर ये भागे चले जाते हैं और यही रीजन है कि नंबर्स में ये चैनल्स अभी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब इनमें से आधे चैनल्स जिनका पूरा ही कंटेंट रील्स पे बेस्ड होता है, ये खुद पहले एक टिकटॉकर या फिर रील्स वीडियोस बनाते थे या फिर प्रेजेंट में रील्स वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चैनल्स रील्स को रोस्ट करते हैं। और अगर इतना बड़ा नंबर मेरे पास होता और मैं ऐसे वीडियोस बनाता तो फिर जाकर मेरी ऑडियंस मुझे यूट्यूब से बैन कर देती, जिसमें से आधी से ज्यादा इनएक्टिव ऑडियंस है। खैर चिंता मत करो, मैं ऐसी वीडियोस कभी नहीं बनाने वाला। और मैंने तुमसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि लीफी को यूट्यूब से क्यों बैन कर दिया गया। अब मैं जाकर तुमको उसका आंसर दूंगा। तो मैं लगा था कि तुम्हें इसका आंसर नहीं मिलने वाला, लेकिन तुम्हारे साथ तो प्रैंक हो गया। ये रहा कैमरा। अब देखो, लीफी को यूट्यूब से इसलिए बैन किया था क्योंकि वो अपनी वीडियोस के अंदर रोस्टिंग नहीं बुलिंग करता था एंड अभी के पॉलिसी के हिसाब से अगर तुम बुलिंग करते हो अपनी वीडियोस के अंदर तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एनेबल कर दो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरी आने वाली वीडियोस की। तब तक के लिए तुम मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हो।